राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ऐसा संभव है कि श्री जी मेरे लिए कोई ऐसा दुनिया रचित कर दे कि जिससे मैं 2008 और 9 में जाकर आपका पहला शिष्य बन जाऊं और सारी सेवाएं खुद ले लूं? अभी ये जो रचना है ये, ये तुम्हें बेकार लगती है क्या? अरे भाई, पहले इसी विचार नई सृष्टि की जरूरत क्या है? इतनी भारी सृष्टि है, अनंत सृष्टि है, इसका पार थोड़ी कोई पा सकता है। मृत्युलोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। अभी तो आप मृत्युलोक को ही पूरा नहीं जानते हैं, तो अभी तो मृत्युलोक का नई सृष्टि की जरूरत क्या है? जो सृष्टि है उसी का पार नहीं पाए। फिर नीचे पाताल, रसातल, तलातल, महातल, ये जो 7 लोक हैं, नीचे लोक है, इस पूरे को एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। दिखरावाते माते अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोम कूप में वास करते हैं। ऐसे महामहिम भगवान है। तो हमें और सृष्टि की जरूरत क्या? जो सृष्टि है इसी में हम भगवान का भजन कर लें, इसी में हम भगवान का चिंतन कर लें। और मांगना ये चाहिए कि प्रभु कभी ऐसा हो कि मैं आपके शिष्यों का शिष्य बन करके रहूं, मैं आपके दासों का दास बन के रहूं। कभी ऐसा सौभाग्य हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, और सबसे बड़े शिष्य बनना चाहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। बताया ना, परमार्थ में जीरो समझता है वही आगे चल के हीरो बनता है, और जो पहले ही हीरो बनना चाहता है वो जीरो हो जाता है, वो फिर कुछ नहीं होता। परमार्थ में जो छोटा बना वही महान बन जाता है जाकर के। भगवान उसी को महान बना देते हैं। रचना ओम प्रकाश अवस्थी जी। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, जब अंत में सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो पितृ और जीव आत्मा का क्या अर्थ है? अंत में परमात्मा में कोई ज्ञानी होकर थोड़ी विलीन होते हैं। जो ज्ञानी होकर विलीन होते हैं वो उनका मोक्ष हो जाता है। जो अज्ञान की धरा में ही विलीन होते हैं, जब सृष्टि का लय होता है, तो जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर वही अपनी कर्मगति में आ जाते हैं। बात लीन होने की जिंदा में है कि हम जिंदा में भगवदाकार लीन हो गए मनुष्य शरीर में, तो हमारा काम बन गया। मरने के बाद सृष्टि का विनाश होने पर भगवान में लय होना नहीं है। काम बनना है जीवित भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना। समझ में आ रही बात? हाँ, जब तक जिंदा भजन नहीं करोगे, जिंदा में अविद्या अज्ञान का नाश नहीं करोगे, तब तक भगवान में विलीन होने पर भी कोई बात नहीं बनेगी। जब नवीन सृष्टि होगी तो अपने कर्मों के साथ तुम्हारा पुनः जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। रोहित अग्रवाल जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि पूर्व पाप नष्ट होते ही आनंद होगा, तो महाराज जी कोई ऐसा जानने का प्रमाण है जिससे पता चले कि पूर्व पाप कितना रह गया? वही आनंद ही प्रमाण है। जैसे जैसे पाप नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे उत्साह भजन में बढ़ता जाएगा और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भगवान के चरित्र का नशा हो जाएगा कि बिना भगवान की महिमा सुने, बिना चरित्र सुने नहीं पड़ेगा। सब में भगवान की भावना होगी, सबको प्यार करने की इच्छा होगी, सबका उपकार करने की इच्छा होगी। ये निष्पाप पुरुष के लक्षण होते हैं। जैसे जैसे पाप खत्म होता जाता है वैसे वैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय इनमें समान हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण होता है। और इसे बढ़ाए कैसे प्रभु? नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से होगा। जितना नाम जप बढ़ाते जाओगे, जितना सत्कर्म करते जाओगे, जितना भगवान के चरित्र सुनोगे, संतों की सेवा करोगे, उतना ही महान बनते चले जाओगे। जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कार्य भगवान को समर्पित करो, ईमानदारी से करो, धर्म पूर्वक करो और भगवान को समर्पित कर दो। कर्म समर्पण योग के द्वारा भगवान। सुकांता जी कोलकाता से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से भागवतिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। आपके सत्संग से आदेश प्राप्त हुआ कि साधक को एक निश्चित दिनचर्या और एक समान रहनी में दीर्घ काल तक स्थिर रहना चाहिए, किंतु मन बार बार नूतन कर्म करने का प्रयास क्यों करता है महाराज जी? इसका स्वभाव है एक जगह न लगना। ये नवम भोग, नवम कर्म, ये नवम चाहता है। आज इस व्यक्ति से कल उस व्यक्ति से, आज इस वस्तु से कल उस वस्तु से, आज इस स्थान में कल उस स्थान में। वही बहादुर है जो इसको रोक कर एक जगह परमात्मा में लगा दे, भगवान में लगा दे, प्रभु में लगा दे। वही बहादुर है, वही साधक है जो मन को रोक ले। मन को रोक लिया तो सब काम बन गए ना। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। तो तरंगे नवम इसकी निकलती रहती हैं।
तो जब भजन करो, नाम जप करो और ये तरंगे निकाले और उसको उस समय उदासीन भाव से हटाओ, नहीं ये सब असत है, ये सब असत है, और निरंतर भजन, तब वो धीरे धीरे लगने लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। जो दीर्घ काल तक निरंतर सम्मान पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका मन दृढ़ भूमि, उसका मन दृढ़ हो जाता है, निश्चल हो जाता है, अचल हो जाता है। खूब भजन करो, डट के भजन करो। देवी कल्याण दास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु एक ही हैं तो विविध शास्त्रीय जगत गुरु सदगुरु क्यों हैं? क्या इनमें कोई भेद है भागवतिक स्थिति के अनुसार? कुछ भेद नहीं, वो एक ही परम तत्व है। प्रभु कहो, महाप्रभु कहो, गुरु कहो, सदगुरु कहो, विश्व गुरु कहो, कुछ भी कहो, विश्व गुरु तो भगवान ही है, और कौन विश्व गुरु है? गुरु से पूछो तो उनके गुरु हैं, उनसे पूछो तो उनके गुरु हैं। तो जब गुरु गुरु गुरु, तो असली में गुरु कौन निकला? भगवान ही तो गुरु है, तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। अब उन्हें चाहे विश्व गुरु कुछ कहो, सदगुरु कहो, गुरु कहो, जो भी मनावे सो कहो, ये तो सब टाइटल है। तत्व तो एक है, उसमें छोटाई बड़ाई थोड़ी है, टाइटलों में छोटाई बड़ाई है। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान ही है। वही सदगुरु के रूप में बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वही गुरुदेव भगवान के रूप में कृपा करके हरि नर रूप धारण करते हैं। वही हरि नर रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में विराजमान है। इन सब नामों से हमें मतलब नहीं, मतलब है भगवान के पावन चरणारविंद में चित्त जो जोड़ दे, वही गुरु। जो हमारा चंचल मनिन मन भगवान के चरणों में अपनी सामर्थ्य से जोड़ दे, वही गुरु, वही सदगुरु, वही विश्व गुरु, वही जगत गुरु। वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान और गुरुदेव, गुरुदेव और भगवान एक ही बात है। अंकित जी। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा मन पहले संसारिक चीजों में अव्वल आने की इच्छा रखता था, अब आध्यात्मिक में अव्वल आने की इच्छा करता है, क्या ये उचित है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हम अव्वल के बेटे हैं तो अव्वल तो आना चाहिए। नंबर एक के बेटे हैं, नंबर एक है ना, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, और उन्हीं की हम सब अंश। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान सबसे बड़े हैं, तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में जाएं। चूंकि नंबर एक के हम हैं, तो नंबर एक के बनना चाहते हैं, इसमें कोई छोटी बात नहीं। पर नंबर एक के परमार्थ में वही बन सकता है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। जो अपने को इसमें सबसे छोटा समझता है वही महान होता है। जो प्रणाम करवाने वाला महान नहीं होता, प्रणाम करने वाला महान होता है। परमार्थ की जो गणित है वो दूसरी है। जैसे मान लो आप लोग प्रणाम कर रहे हो, तो ये कि ये महान है इसलिए प्रणाम नहीं। महान वो है जिसने अपने अहंकार को रद्द करके और सर झुका दिया, वो महान है। परमार्थ में जो प्रणाम करता है, जो छोटा होता है, जो सबको बड़ा मानता है, वो महान होता है। तो ये श्रद्धा, अहंकार रहित होना, दैन्य होना, ये महानता का विषय है। इसमें अव्वल वही है जो सबसे नीच बन गया। त्रणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से नीच समझता है वही अव्वल नंबर में पहुंच पाएगा। जो अपने को कुछ समझता है, माया उसे परास्त कर देगी। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वही महान होता है परमार्थ में। आशिता जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति और केवल कर्म कांड में क्या अंतर है? केवल अगर सही ढंग से शास्त्रीय कर्म कांड किया जाए तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और सच्ची भक्ति की जाए तो भगवान की प्राप्ति होगी। कर्मकांड की सामर्थ्य भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। कर्मकांड केवल स्वर्ग तक ले जाता है। यज्ञ याग आदि जो नाना प्रकार के कर्म हैं, उनका केवल यज्ञ आदि का फल जाकर स्वर्ग में भोगो, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। और जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री भगवान की प्राप्ति होती है, जो अखंड होती है, अविनाशी होती है, पुनः जन्म मरण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, और एक एक श्वास
भगवान का सुमिरन करते हैं वही सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के अधीन भगवान हो जाते हैं, लेकिन कर्म कांड के अधीन भगवान नहीं होते। कर्म कांडों का पुण्य फल मिलता है और उसे स्वर्ग आदि भोग कर पुनः जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हम वृंदावन आते हैं, यहाँ के दिव्य वातावरण और साधु संतों के सानिध्य में रहते हैं, तो ये अनुभव होता है कि यही सत्य है, यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। परंतु जब हम लौटते हैं और धीरे धीरे संसार का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, तो वही उसी में उलझ के रह जाता है। महाराज जी, ऐसे में अपनी स्थिति को कैसे स्थिर करें? नाम जप के द्वारा, भगवान के लीला गुणानुवाद के द्वारा। हम जहां भी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं, वहां माहौल भक्ति का बनता है। नहीं बनेगा तो हमारे हृदय का तो बनेगा। जब विभीषण जी लंका में रहकर भगवान की महान भक्ति कर सकते हैं, भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं विभीषण जी को। तो विभीषण जी जब साधुता धारण करके भजन लंका में कर सकते थे, तो हम फिर भारत में या विदेश में क्यों नहीं कर सकते? हमारा हृदय पावन बना रहे। एक हृदय बाहरी वृंदावन और एक हृदय अंदर वृंदावन। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, यहाँ माया काल नहीं में। यदि हर समय नाम जप चल रहा है, भगवान की मधुर मधुर रूप माधुरी का ध्यान हो रहा है, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण कथन कर रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी बैटरी बराबर चार्ज रहेगी। नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ भागवतिक माहौल है, तो यहाँ भक्ति की वृद्धि होती है। और वहाँ माया का माहौल है, तो वहाँ धीरे धीरे हमारी भक्ति क्षीण होती जाती है और हम लुभावने माया के दृश्यों में फंसने लगते हैं। लेकिन यदि हम वहाँ भी अपनी भक्ति को पुष्ट रखें, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवान की लीला कथा, तो हमारे अंदर उतना प्रभाव माया का नहीं पड़ेगा और हम बलवान भक्त होकर के कहीं भी बैठ करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं।